ये मोटिवेशनल स्टोरी 4 मित्रों पे आधारित है। उसमें से एक मित्र जो है उसका बहुत बीमार पड़ गया है। डॉक्टर ने कह दिया है कि अब इसका अंतिम समय आ गया है और हम लोग हेल्पलेस हो गए हैं। अब इसके मृत्यु को बिल्कुल टाला नहीं जा सकता है। कुछ समय शेष रह गए हैं। जो कोई भी इनके पारिवारिक जन मित्रगण जो भी हों, आके इनको अंतिम समय पे इनकी विदाई दें। तो उसके जो 3 मित्र होते हैं वो भी एक-एक करके जाते हैं उससे मिलने के लिए। पहला मित्र जाता है, वो कहता है कि मित्र, मैं तुम्हारे इस मृत्यु को टाल नहीं सकता और बचपन से लेकर अभी तक मैंने तुम्हारा भरपूर साथ दिया है। कहीं भी तुमको असहाय नहीं महसूस होने दिया, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें इतना दिलासा ज़रूर देता हूँ कि तुम्हारे मृत्यु उपरांत तुम्हारे जितने भी संस्कार हैं, मृत्यु उपरांत करने वाले अंतिम संस्कार, वो सब बखूबी निभाए जाएंगे और जिससे तुम निश्चिंत होकर इस दुनिया से जा रहे हो, तो इस बात का कोई भी अपने अंदर क्लेश मत रखना। इतना कहने के बाद फिर दूसरा मित्र जाता है। दूसरा मित्र भी यही बात बोलता है कि मैं तुम्हारी मृत्यु को नहीं टाल सकता मित्र, और तुम्हें मैंने बचपन से लेकर अभी तक किसी बात की कमी नहीं होने दी। किसी भी सुख सुविधा के लिए मैं हमेशा तुम्हारा आगे से आगे तुम्हारी सहायता करता रहा, लेकिन इस अंतिम समय में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और मैं हेल्पलेस हूँ। उसके बाद चौथा मित्र जाता है। वो कहता है कि मित्र, तुम परेशान नहीं हो। तुम जब तक इस संसार में थे तब तक मैं तुम्हारे साथ था और अब मृत्यु के उपरांत भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तुम्हें ज़रा सा भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम अकेले यहाँ से जा रहे हो। मैं भी तुम्हारे साथ साथ मृत्यु के उपरांत तुम्हारे सानिध्य में रहूँगा, तो तुम ज़रा सा भी चिंता नहीं करो। तो इस तरह से तीनों मित्रों ने अपनी अपनी बात कही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, वो 3 मित्र कोई और नहीं है। वो मित्र हैं, पहला जो है हमारा परिवार है, दूसरा मित्र जो उसका था वो था पैसा, और जो तीसरा मित्र जो कि मृत्यु उपरांत भी उसके साथ जाने वाला था, वो थे उसके कर्म। तो यहाँ पर होता क्या है कि हम लोग इस संसार में अपने परिवार और पैसे के साथ तो बखूबी पूरा अपना जीवन निभाते हैं और कर्म भी हमारे साथ इस संसार में बने रहते हैं। लेकिन जब हम इस संसार को छोड़कर जाते हैं तो कर्म भी हमारे साथ जाते हैं हमारे। तो वो कर्म हमारे चाहे अच्छे हों या बुरे हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कर्म हमारे साथ जाते हैं, क्योंकि उन कर्मों का पूरा फल हमको भी इस जन्म में नहीं मिला होता है। कुछ कर्म शेष रह गए होते हैं, लेकिन मृत्यु का समय आ जाता है तो वो कर्म जो होते हैं जिनका फल अभी हमको नहीं मिला होता है, वो मृत्यु के उपरांत भी हमको फल देते रहते हैं। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों, हमारे ग्रंथों में, हमारे वेद उपनिषदों में, हमारे धार्मिक शास्त्रों में ये लिखा गया है कि मृत्यु के उपरांत भी कर्म फल हमको नहीं छोड़ते हैं, वो हमको कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं। और जो ये शरीर है, ये हमारा 84 लाख योनियों से निकल कर और फिर मोक्ष को प्राप्त होता है। तो जब ये हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे शास्त्र, हमारे वेद उपनिषद ये बात कहते हैं, तो हम इन सब शास्त्रों, इन ग्रंथों की बात झुठला नहीं सकते हैं। हम लोग उसी आधार पे अपना जीवन भी व्यतीत करते हैं। सारे संस्कार जो मृत्यु के पहले और मृत्यु के उपरांत किए जाते हैं, सब इन्हीं शास्त्रों के आधार पर आधारित है। तो ये ठीक मैं इसको झुठला नहीं सकती हूँ कि कर्म फल नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसा लिखा है शास्त्रों में। और जबकि अगर आप अपनी बुद्धि से सोचें तो जो हमारे साथ यथार्थ में घट रहा है, सिर्फ हम उसी का ही हमें सत्य जान पड़ता है, और जो हमारी आंखों के सामने नहीं घट रहा है उसको मानने में थोड़ा सा संकोच होता है। लेकिन ये संकोच फिर दूर करते हैं जिन्होंने इन ग्रंथों की पूरी स्टडी कर ली होती है। तो उसी स्टडी के आधार पर ये कहानी भी आधारित है। तो कृपया इसको ध्यानपूर्वक और भी इसका चिंतन मनन करिए। तो देखिए क्या होता है फ्रेंड्स कि हम जो कर्म करते हैं संसार में,
वो कर्म फल हमको लगातार मिलते जाते हैं। लेकिन तय नियम के अनुसार कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो वो उसको इस संसार से जाना ही जाना है। लेकिन तब तक हमको कर्म फल, जो हमारे कर्म, जैसे आज हमने कोई काम किया उसका कर्म फल हमको कल मिलेगा है या कुछ घंटों बाद मिलेगा। तो सपोज़ कुछ घंटों बाद हमारी मृत्यु हो जाती है, कल मृत्यु हो जाती है, तो कर्म फल तो बचा रहा ना उस कर्म का, तो वो हमारे साथ बराबर बना रहेगा, क्योंकि हम अजन्मे नहीं हैं। अभी इस बार हमको जन्म मिला है तो अगला जन्म भी हमारा निश्चित है। किस योनि में जाना है ये हमारे कर्म फल तय करते हैं, जो हमने कर्म किए हैं। अगर ये किसी पशु पक्षी जानवर की योनि में जा रहा है, बहुत अच्छे कर्म कर लिए हैं तो इंसान फिर हम बन के निकल के आएंगे। हो सकता है कि बहुत महापुरुष ज्ञानी जो होते हैं उनकी 84 लाख योनियों में भी उनको मनुष्य की योनि ही प्राप्त होती जाए, ऐसे उनके इतने अच्छे कर्म हो जाते हैं। फिर वो जब मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, फिर वो जो तत्व होता है वो नष्ट हो चुका होता है, फिर उनका जन्म नहीं होता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में कहा गया है। तो मैं तो भगवान तो नहीं हूँ कि मैं सब कुछ ठीक ठीक यहाँ पे बता सकूँ, लेकिन जिस तरह से प्रेडिक्शन किया गया उस आधार पर मैं बता रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आते हैं हम मुद्दे की बात पे कि हम अपने कर्म इस संसार में अच्छे बना के रखें। अच्छे बना के कर्म रखेंगे तो हमें उसके कर्म फल भी अच्छे मिलते जाएंगे। अगर हम सोचेंगे कि हम मृत्यु के उपरांत तो सब मिट जाना है, तो ऐसा नहीं होता है। हमारे कर्मफल जो शेष रह गए हैं वो हमको मृत्यु के बाद में मिलते हैं। अगर सपोज़ यहाँ पर हमको जन्म अच्छा नहीं मिला, अच्छा परिवार नहीं मिला, अच्छी जेंट्री नहीं मिली, तो हम ये सोचते हैं कि हम क्यों अच्छे कर्म करें, हमको तो अच्छा कुछ मिला नहीं तो हम भी बुरे कर्म करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अपने अपने दिमाग में ये बात सोचिए, इसको बैठाइए कि हो सकता है ये जन्म आपको अच्छा ना मिला हो। आज आप अपने कर्म सुधार लेंगे, अच्छे बन जाएंगे, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, उनके काम आएंगे, उनकी सहायता करेंगे, तो हो सकता है अगला जन्म आपको इससे बेहतर मिले जो आज आपने अच्छे कर्म किए। और इस जन्म में आप अब तक अच्छे कर्म करते आए हैं और अब आपने अपने कर्म को बिगाड़ लिए हैं, ख़राब कर लिए हैं, तो निश्चिंत हो जाइए कि आप जो सोच के बैठे हैं कि मुझे तो राजघराना ही मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। बहुत से देखिए उदाहरण ऐसे भरे पड़े हैं कि अच्छा परिवार, अच्छा पैसा होते हुए भी लोग सड़कों पे भीख मांगते फिर रहे हैं। या इसका सही उदाहरण देखिए कि वृद्धाश्रम में लोग जो पड़े हुए हैं, या एक बहुत ही वृद्ध इंसान सड़कों पे भीख मांग रहा है। तो ये सब क्या होता है? आप उनका भी अच्छा परिवार होता है, अच्छी पैसों में वो फल फूल के बड़े होते हैं, फिर क्यों ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं? पागलों की स्थिति में क्यों पहुंच जाते हैं? पागल बन के क्यों सड़कों पे भीख मांगने लगते हैं? क्यों वृद्धाश्रम उनको पहुंचा दिया जाता है? क्यों इतने वृद्ध होकर इतने अच्छे पारिवारिक स्थिति में लोग होते हुए भी वो सड़कों पे भीख मांग रहे हैं? क्योंकि उनके जो कर्म फल, उनके जन्म से पहले के जो कर्म फल थे वो भी उनको भुगतने पड़ रहे हैं इस जन्म में। तो इस तरह के जो कर्म लोग करते हैं तो वो सावधान हो जाइए कि देखिए अपने कर्मों को मत बिगाड़िए। परिवार और पैसा आपका इसी जन्म में साथ देगा, और जन्म के और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो पैसा और परिवार आपका यहीं रह जाएगा, इसी जन्म में रह जाएगा, और जो आपके कर्म थे वो आपके साथ लगातार बने रहेंगे मृत्यु के उपरांत में। और जब आप अगला जन्म लेंगे तो ये कर्म फल आपको तब भी आपको मिलते जाएंगे आपके पिछले जन्म के। तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसी स्थिति में। और देखिए आजकल की जो युग में लोग कैसे होते जा रहे हैं, हरदम अपने मतलब उनके दिमाग में बस किस लोगों के प्रति द्वेष, जलन, ईर्ष्या, घृणा, घमंड, ये सब भाव लेकर वो अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। वो भूल के बैठे हुए हैं कि देखो ये जन्म तो इस तरह तुम निकाल रहे हो, अगला जन्म और भी तुम्हारा बुरा जा सकता है। उस स्थिति में तुम कैसे अपना इतना लंबा जीवन काटोगे? आजकल तो वैसे भी देखिए जैसे जैसे जेंट्री हमारी आगे बढ़ती जा रही है,
वैसे वैसे तरह तरह के रोग भी अलग अलग टाइप के पैदा होते जा रहे हैं। ये सब क्या किस लिए हो रहे हैं? ये सब हमारी मानसिक अवस्था बिगड़ने से हो रहे हैं। जब हमारी मानसिक अवस्था ख़राब होती है तो हमारा शरीर भी तरह तरह के रोग पाल लेता है और वो भी जल्दी ख़राब होकर मृत्यु तुल्य होकर जीवन में और जल्दी मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। तो अपने कर्म को कभी बिगड़ने मत दीजिए किसी भी हाल में। कर्म को आप अगर अच्छे नहीं बना पा रहे हैं तो कर्म को बिगाड़िए भी नहीं, बुरे मत बनिए। अच्छे नहीं बन रहे हैं कोई बात नहीं, आप जैसे साधारण इंसान हो वैसे रहो, लेकिन बुरे मत बनो। बुरा बनना तो बहुत ही ख़राब है। आप सीधा साधा जीवन गुजार सकते हैं, निकाल सकते हैं कि बुरे बन के खुराफात करके लोगों को धमका के उनको डरा के इस तरह की हरकतें करके आप ज़्यादा अपने को धनी महसूस करेंगे, या इन सब के बिना आपका जीवन चलता नहीं है, मतलब इन सब की आपको आदत लग गई है खुराफात मतलब करके जीवन बिताने की, तो भूल जाइए कि आप अगला जन्म अच्छा पाएंगे। हो सकता है कि मनुष्य योनि ना ही प्राप्त हो आपको अगली। अगर आप इस तरह की भावना, इस तरह का व्यवहार दूसरों से रख के कि उनको परेशान करना, उनकी हंसी उड़ाना, मजाक करना, उनको जीने ना देना, उनके जो भी दैनिक दिनचर्या है उसको आप डिस्टर्ब कर देना, तो हो सकता है कि आपको अगले जन्म में मनुष्य जाति ही ना मिले, आप जानवर पशु पक्षी बन जाओ, क्योंकि 84 लाख योनियों से निकल के तब आपको मोक्ष मिलेगा। उससे पहले आप जो भी करते जाओ, आप अपने कर्म सुधारते जाओगे तो आप साधारण इंसान से निकल कर ऋषि मुनि भी बन सकते हो अपने अगले जन्म में। और इस जन्म में भाग्यवश जो पिछले आपके कर्म थे उसकी वजह से अगर आपने मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिया है, तो हो सकता है अगर आपके कर्म बिगड़ते जा रहे हैं, आप लोगों को परेशान कर रहे हो, सता रहे हो, तो हो सकता है आगे चल के आपका अगला जन्म जानवर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हो जाए। तो देखिए, कर्म को हमेशा सर्वोपरि रखिए, क्योंकि आपके परिवार जो इस जन्म में मिला है और पैसा बस इसी जीवन तक है वो सीमित, और जो आप कर्म कर रहे हो उसका परिणाम, उसका कर्मफल आपको अपने अगले जीवन में मिलेगा, क्योंकि 84 लाख योनियाँ आपको पार करनी है और उसको पार करने के बाद ही आपको मोक्ष प्राप्त होगा। So thank you watching this friend. If you like my video, please subscribe my channel. So again, thank you. Bye.